हेलो साथियों, जय हिंद। मैं हूं दिलकुश कुमार। तो चलिए आज की सेशन में पढ़ाई होगी मैथ। पढ़ाई क्या होगी? मैथ। मैथ में क्या होगा भाई? तो मैथ में डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। डिफरेंशिएशन अवकलन हम लोग पढ़ रहे थे ना जी। प्रश्नावली कितना पढ़ रहे थे? प्रश्नावली हम लोग 5.3 का पढ़ रहे थे। पिछला क्लास में क्वेश्चन नंबर कहाँ तक? 5 तक सोल्यूशन कर दिए थे। तो आज 5 से नेक्स्ट यानी 5 से जो क्वेश्चन है उसके आगे वाला सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोग से एक बार बोल देता हूँ कि इस वीडियो को एक बार ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए प्रश्न की ओर चलता हूँ। पार्ट 1 के प्रश्न वाली 5.3 क्वेश्चन नंबर 5 तक सोल्यूशन हो गया था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। तो 6 का क्वेश्चन नंबर क्या है भाई? देखिए और सीखिए और सोल्यूशन कीजिए। 6 का क्वेश्चन है x³ प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई। एक्स स्क्वायर इंटू वाई है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई है प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइन प्लस वाई क्यू इक्वल टू 81। इक्वल टू कहाँ है? 81। x³ प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू इक्वल टू 81। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। चलिए देखिए, ये सब मैथ बहुत इजी है, ये सब मैथ हार्ड नहीं है। कहाँ चल गया भाई? इतना ऊपर जाके क्या करेगा यार? चलो नीचे आ जाओ। नीचे पूरा नीचे आ गया, गुस्सा आ जाते हो क्या? चलो रहो, तुम्हें ही रहो बस, अब कहीं जाना है तुम्हें। चलिए देखिए ऐसा मैथ ये नहीं कि बहुत हार्ड है, ऐसा नहीं, बहुत ईजी है। देखिए इसी के चुटकी मैथ बनाना सीख जाइए जी, ऐसा बता देंगे से आप लोग का बात। ठीक है, सब मैथ हार्ड है? कौन कहता मैथ है? सबसे पहले एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए U इंटू वी वाला, देखिए फॉर्मूला कौन सा है भाई? देखिए U इंटू वी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? आप लोग पढ़ा होगा सब कोई। U को एक बार ऐसा ही रखिए, V का डिफरेंशिएशन कीजिए। ठीक है, अब अभी V को ऐसे रखेंगे, U का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये सब कोई पढ़ा होगा, मुझे पता है कि सब कोई पढ़ा होगा ये वाला सूत्र। सबको पढ़ा ना जी? बोलिए एक बार कमेंट बॉक्स में, सब कोई पढ़ा है? पढ़े हो तो बोलिए, नहीं पढ़ा हो तो नहीं बोलिए, सीधी सी बात। समझ आई? आना चाहिए। चलिए देखिए, लिखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो चलिए और सीखिए x के सापेक्ष अवकलन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखिए सबको ऐसा ही लिखेंगे, खाली d/dx लगा देंगे। x क्यू ऐसा ही रहने दीजिए। अब बाकी d/dx सब में लगा दिए ना जी, d/dx प्लस इसको भी वैसा ही करेंगे। सबके थोड़ा ब्रैकेट में लिख लीजिए ताकि अच्छा लगे। प्लस क्या है फिर? एक्स वाई स्क्वायर, एक्स इंटू वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन प्लस अब वाई क्यू है इक्वल टू में क्या है? 81। तो कोई भी अचार पद रहे उसका तो डिफरेंशिएशन 0 होता है, सब कोई जानता है, सब कोई पता है ना जी। अचार पद का डिफरेंशिएशन क्या होता है? शून्य मतलब कुछ ही 0 होता है ना। हाँ, बोलने का आप लोग बोलते नहीं हो, मुझे अच्छा नहीं लगता, गुस्सा आता है थोड़ा सा, तब बोला कीजिए मेरा साथ। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए ना। वीडियो को शेयर करते कुछ भी नहीं करते हो आप लोग, थोड़ा किया करो। चलिए देखिए, खाली मैथ बनाने से थोड़ी ना होता है, मैथ के वीडियो देख लिए बस हो गया नहीं। कुछ लोग ऐसा है कि हम लोगों का वीडियो देखता है, किस लिए देखता है? कमियां ढूंढने के लिए देखता है, मैथ सीखने के लिए नहीं। समझाई बात? कुछ लोग ऐसा होते हैं, समझाई? हाँ, तो ऐसा होना बहुत ज़रूरी है।
समझ में आया? जीवन में किसी आदमी का विरोधी करना या विरोध होना उसका बहुत अच्छा बात मैं मानता हूँ, होना चाहिए, उससे कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं है। तो चलिए देखिए, एक सूत्र पढ़े होंगे आप लोग, यहाँ पे कौन सा सूत्र का यूज होगा भाई? तो देखिए कहाँ बता दूँ, यहाँ बता देता हूँ, यहाँ, ठीक है, डी बाई डी एक्स टू दी पावर एन। तो हम बोले ऊपर से एक बार लिखे था ना तर मुँह तर लिखिए, और जैसे वैसे ही लिख दीजिए, और अपन मान से कोच कीजिए, घटा दीजिए। ये सब बताएंगे नहीं, ये सब शॉर्ट में चलना पड़ेगा आपको, सब शॉर्ट में चलिए, सब बताने वाला चीज़ नहीं है। तो देखिए वो पावर पहले लिखा जाएगा, पहले लिखिए, और एक बार ऐसा ही लिख के अपन मान से माइनस को चेक करेंगे, घटा देंगे, बस काम तमाम हो जाएगा। अब चलिए इसमें u और v वाला का डिफरेंशिएशन होगा, तो एक्स स्क्वायर को ऐसा ही रखिए, y का डिफरेंशिएशन कीजिए, कर दिए, y का डिफरेंशिएशन होगा, तो चलता नहीं है सही से यार, हाँ, फिर प्लस, अब y को ऐसा ही रहने दीजिए, y को, अब x का डिफरेंशिएशन कीजिए, x का, किसका, x का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, हाँ, प्लस, अब इसमें आइए, x को ऐसा ही रहने दीजिए, y का डिफरेंशिएशन कीजिए, प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किए, और वाई स्क्वायर का ऐसा ही रहने दीजिए, एक्स का डिफरेंशिएशन कीजिए, तो डी एक्स बटा क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, प्लस पावर एक बार नीचे आएगा, और अपन मान से एक बार पावर से घटा देंगे, तो ये हो जाएगा, और डी वाई बाई क्या हो जाएगा, वाई का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में अचर पद का डिफरेंशिएशन का होता है, शून्य होता है मेरे भाई, अचर पद का डिफरेंशिएशन का शून्य। समझ में आई बात? यस। तो चलिए अब तो चलिए इसको कैसे देखिए सोल्व करेंगे। आप प्लस होगा ना, प्लस तो सही से दिखाया नहीं। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको बोलिए 3x², 3 में से एक जगह तो एक बचेगा, दो बचेगा, तो 2 लिख दिया हूँ मैं, यस। अब चलिए इसको ऐसा ही रहने दीजिए, x² dy/dx, इसको कुछ नहीं छेड़छाड़ हमें करना है, ठीक है, प्लस y इंटू एक बार पावर पहले लिखिए, एक बार घटा दीजिए पावर में से -1, तो मैंने घटा दिया तो हो गया, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस है तो प्लस, एक्स है तो एक्स, एक बार पावर वाला लिखिए नीचे, अब अपन मान से एक बार 2 में पावर में से घटा दीजिए, और y का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो dy बाई क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा मेरे दोस्त। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, प्लस y² dx, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3y², 3 में से एक जगह तो 2 बचेगा, तो y² और dy बाई dx इक्वल टू 0। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिएगा मुझे, अगर प्रॉब्लम है तो अब, ठीक है, नहीं प्रॉब्लम है तो फालतू के ऐसे चिल्लाने से कोई फ़ायदा है नहीं। समझ में आई बात? फ़ायदा है चिल्लाने से ऐसे फालतू। देखिए वो वाला चीज़ तो आ गया मेरे पास, हम लोगों के पास आ गया जी। ये तो सही से काम नहीं कर रहा है, कहाँ चल जा रहा है? अरे भाई सही से काम करो यार, कहाँ डिस्टर्ब करता है? हाँ बहुत डिस्टर्ब करता है ना। हाँ देखो अभी तक ऊपर नहीं जा रहा है, कब आएगा नीचे, अब कब क्या काम करेगा? डांस करता है, इसको अच्छा लगता है क्या डांस करे में? नीचे और अच्छा से सीधा हो जाओ। चलिए देखिए इसके बाद पता है क्या करेंगे, इसको ऐसा ही रहने दीजिए, 3x² प्लस x² dy/dx को भी ऐसा ही रहने दीजिए। ये क्या हो जाएगा, 2x, पावर 2 में से एक जाएगा तो एक, तो 2xy हो जाएगा, प्लस ये क्या होगा, टी भी हो जाएगा क्या, 2xy हो जाएगा, ये भी 2xy, और dy/dx सटल है तो वैसा ही सटले रहिए, प्लस क्या हो जाएगा y² ये प्लस 3y² dy/क्या हो जाएगा dx, ठीक है।
और डी वाई बाई डी एक्स जितना भी है उसको इधर रखिए, बाकी जो भी डी वाई बाई डी एक्स जरा नहीं सेटल है उसको बराबर को उधर कर दीजिए। तो देखिए एगो ई जाएगा, एगो ई जाएगा, एगो ही जाएगा। समझ में आया? हाँ, तो ये सब के भेजिए, बाकी सब के रखिए। तो बचेगा एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy डी वाई बटा डी एक्स प्लस एगो वहाँ है तो इसको उठा के यहाँ लिखिए ना जी, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इधर सब माइनस में आएगा तो माइनस कॉमन कर लेंगे, सब कोचिंग हो जाएगा प्लस में। तो 3x स्क्वायर प्लस 2xy होगा ना, ये वाला 2xy, फिर प्लस का हो जाएगा y स्क्वायर। सब आके उधर इधर माइनस में होता है ना जी, तो माइनस हमें से कॉमन करेंगे तो प्लस में होगा। इतना भी सेंस नहीं है। हाँ, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स होगा जी। हाँ, अब क्या बचेगा? बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर बचेगा इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर बचा ना जी। हाँ, अब इसको ये गुना में होने जाएगा तो भारत में नहीं भागा में, सो दैट इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू उधर का है माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर है। अब बटा में इधर गुना में उधर जाएगा भागा में क्या हो जाएगा? भागा में होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। यही हो जाएगा मेरा का, यही हो जाएगा मेरा आंसर। अगर आपके पास बुक है तो बुक में आंसर मिलाइए और गजागद आराम से आनंद लीजिए। कड़ा के क्या लीजिए? आनंद लीजिए। समझ में आई बात? आना चाहिए आंसर। चलिए मिला लेता हूँ आंसर मैं भी, मेरा पास भी किताब है। हो ला 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 ले ला। चलिए देखिए 5.3 कहाँ गया यार? क्वेश्चन नंबर कितना था? 6 था। माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy 3y स्क्वायर। ये स्क्वायरवा नहीं दिए भैया, स्क्वायरवा छूट गया तो मिस्टेक हो गया। यही आंसर है, राइट आंसर हो जाएगा। यही राइट आंसर होगा। काहे की आंसर है इतना ही दे रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ से स्टार्ट किए थे हम, यहाँ से स्टार्ट किए यहाँ तक आए। तो देखिए मैथ हार्ड नहीं होता है, बल्कि थोड़ा समझिए अच्छा से, न तो जान चकरा देगा ना मैथ कि पता नहीं चलेगा, आप लैपटॉप जाओगे उसी में। ठीक है, तो इसलिए सही ढंग से मैथ पढ़िए और बनाइए, मैथ बिल्कुल बनेगा आपसे। ठीक है, अब वीडियो को थोड़ा शेयर करने का कोशिश ज़रूर करें। ठीक है, यस। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूँ। उतना क्या टाइम पास कर रहे हैं? टाइम पास इसलिए मैं करता हूँ क्योंकि आप लोग ये काम करते नहीं हो, इसलिए तो बार बार बोलता हूँ, तो टाइम पास होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अब 7 में आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है, 7 में क्वेश्चन है आपका साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू के। के लिखा हुआ, का लिखल है? क्यों लिखल है भैया? के है। ठीक है, अब लिखिए x के सापेक्ष लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर इतना लिखिए। ये तो काम नहीं करता यार, जल्दी जल्दी दिमाग खराब हो जाता है। इतना लिख लिए हो जी? हाँ, इतना लिखिए। तब तक आप लोग लिख लिए हैं तो बोलिए कि लिख लिए हैं। हाँ, तो चलिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख लिए हो, अच्छा बात है। चलिए x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। देखिए सबके डी वाई डी एक्स बटा हम कुछ करेंगे, सटा देंगे। कुछ करेंगे, सटा देंगे। तो आइए देखिए सटाते हैं। देखिए साइन स्क्वायर
वाई स्क्वायर हुआ, तो लग रहा है बिलाई के समझिए रहे होंगे आप लोग, कुछ ही नहीं लग रहा है। तो साइन स्क्वायर वाई बटा का हो जाएगा डी एक्स प्लस डी एक्स, तो लग रहा है समझिएगा कैसा लग रहा है, कॉस एक्स वाई, कॉस एक्स वाई डी एक्स बटा में हो जाएगा इक्वल टू डी के बटा डी एक्स, डी के बटा डी एक्स। चलिए चलिए दोस्त, चलिए साथ में चलिए। देखिए साइन स्क्वायर वाई है, इसको थोड़ा सा सजा दीजिए। तो इसको पता है ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ऐसे साइन वाई के होल स्क्वायर बटा डी एक्स प्लस, इसको थोड़ा सा ऐसा ही रहने दीजिए अभी, कोस एक्स वाई बटा डी एक्स, और इसको भी थोड़ा ऐसा ही रहने दीजिए ताकि अच्छा लगे। देखिए डिक के पढ़े मजा आ रहे हैं डिक के। चलिए देखिए, अब पावरवा पहले लिखा जाएगा, अब पावरवा में एक बार माइनस अपन मन से कोची करेंगे, क्या करेंगे, घटा देंगे। अब एक बार डिफरेंशिएशन होगा किसका, अंदर वाला साइन वाई के डिफरेंशिएशन होगा, ठीक बानू, प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन का होगा माइनस साइन एक्स, एक्स के जगह एक्स वाई, एक्स वाई एक्स वाई है तो एक्स वाई दीजिएगा नहीं जी, एक्स वाई है तो एक्स वाई होगा, एक्स के जगह एक्स वाई है, एक्स वाई। अब एक्स वाई का डिफरेंशिएशन होगा एक्स इंटू वाई, तो यहाँ समझ रहे होंगे आप क्या कौन सा सूत्र लगेगा, और इसका क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है। चलिए चलिए इसको थोड़ा छोटा करते हैं अब। हाँ देखिए सीखिए, ये टू साइन वाई ओनली फोर हो जाएगा, तो लिख दीजिए टू साइन वाई। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, और वाई का एक बार डिफरेंशिएशन होगा तो डी वाई बाई क्या हो जाएगा डी एक्स, समझ में आ रहा है। अब ये माइनस माइनस लिख दीजिए इसको, साइन एक्स वाई प्लस माइनस गुना होगा तो एक्स वाई। आप देखिए यू इंटू भी का डिफरेंशिएशन होगा जी, आए देखिए यहाँ सीखिए, सीखिए यहाँ सीखिए ना जी, सीखने के लिए तो यहाँ आए हैं। किसका, यू इंटू भी का, यू इंटू भी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखिए 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 क्या होता, यू का चापले रहिए, भी का डिफरेंशिएशन कीजिए, कर दिए, प्लस भी के चापले रहिए और यू का डिफरेंशिएशन कीजिए, समझ में आया। हाँ डिफरेंशिएशन ऐसी होता है, एक होकर चापिए, एक होकर उठाइए, एक होकर अब उल्टा हो जाएगा। अब जिसको चापे थे उसको उठा दीजिए और जिसको उठाए थे उसको चाप दीजिए, समझ में आया। यस, तो चलिए उसी प्रकार बस ये जब यहाँ पर वैसा ही करेंगे हम लोग, है ना। हाँ तो देखिए एक्स को ऐसा ही ब्रैकेट में लिखिए, देखिए एक्स को ऐसा ही रहने देंगे और वाई का डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है, प्लस वाई को ऐसा ही रहने देंगे और एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है, इक्वल टू का जीरो है तो इक्वल टू में जीरो, समझ में आया। अब देखिए, अब चलिए देखिए नेक्स्ट पेज में चलता हूँ। हाँ अब नेक्स्ट पेज में चलता हूँ, चलिए देखिए बिहार है ना, कुछ भी हो सकता है ना, अभी क्वेश्चन में नहीं ये हो रहा, बेस बेस चीज़ कॉपी हो जाता है, ये तो क्वेश्चन में ना जी। हाँ जी लड़का, हाँ चलिए देखिए थोड़ा नीचे कर दूँ, चलिए देखिए नीचे करता हूँ, कहाँ नीचे हुआ, कुछ नहीं हुआ, चलिए देखिए हो जाएगा। हाँ सही बोला, मुसाफिर के बाद कायन होगा जी, चलिए कहाँ गए जी, ए तेरी की, चलिए देखिए और सीखिए, ये सब तो कुछ नहीं कर सकते हैं, टू साइन वाई कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स वाई होगा, साइन एक्स वाई होगा जी। अभी क्या हो जाएगा, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस, प्लस तो नहीं लिखाया,
ये ओनली फॉर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो ऐसा ही रहेगा, 2 sin y इंटू कॉस एक्स dy बाई डी एक्स माइनस ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब फिर माइनस हो जाएगा y साइन एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स वाला ऐसा ही रहने दीजिए, इधर ही, बाकी जो है सब उधर, ठीक। तो अब देखिए 2 साइन वाई इंटू कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस इसको सजा के एक्स इंटू साइन एक्स वाई लिख सकते हैं जी, साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए इसको उधर भेजिए तो प्लस में हो जाएगा y इंटू साइन एक्स वाई। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, नहीं होना चाहिए। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लीजिए। अब जो बचेगा उधर से इधर गुना में इधर आएगा, भागा में होगा नहीं, तो y साइन एक्स वाई बट्टा क्या हो जाएगा, 2 साइन वाई। यहाँ x कहाँ से आ रहा है जी, थोड़ा शुरू से देखिए तो x कहाँ से आ रहा है, cos x। हाँ देखिए तो कहाँ से लाए हम, साइन y है ना। आए हाँ जी, साइन y के क्या चीज़ होना चाहिए, cos y होना चाहिए जी। तो यहाँ y होना चाहिए ने, कहाँ होना चाहिए, y होना चाहिए। मिस्टेक हो गया थोड़ा सा हमसे, यहाँ से कहाँ होना चाहिए y। चलिए देखिए यहाँ x नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, y होना चाहिए। थोड़ा मिस्टेक हो गई है, हाँ y होना चाहिए, ठीक है। तो 2 साइन y इंटू कोस वाई और फिर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स साइन एक्स वाई। आपको एक फार्मूला याद होगा, इस यहाँ पे एक फार्मूला का प्रयोग होगा, क्या हुआ, चलो चुपचाप रहो, शांत से रहो, ठीक है। समझ भाई देखिए यहाँ एक फार्मूला का, देखिए फार्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक फार्मूला होता है साइन 2 थीटा, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पे एक फार्मूला का यूज होगा, देखिए कैसे यूज होगा, कैसे यूज करेंगे इस फार्मूला को। चलिए देखिए यहाँ पे फार्मूला कैसे यूज करेंगे, ये वाला देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा की जगह y है तो साइन 2y हो जाएगा। तो इसलिए सो दैट डी वाई बाई डी एक्स y साइन एक्स वाई बट्टा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, एक्स साइन एक्स वाई, यही हो जाएगा क्या, आंसर मेरा हो जाएगा। तो चलिए अगर आपके पास कॉपी कलम बुक किए है तो मिलाइए। मेरा तो भाई आंसर सही है, y साइन एक्स वाई बटा साइन 2y माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई, यही हो जाएगा राइट आंसर इसका, ठीक है। तो देखिए मैथ बनाने में देखिए कितना मेहनत लग रहा है, लेकिन एक वीडियो को लाइक की जगह पे दबाने में कोई मेहनत लगेगा जी, हाँ नहीं लगेगा तो दबाइए। शेयर करने में क्या जाता है, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ठीक है। ग्रुप में जो भी है, अगर स्टेटस लगा के मैंने तो भी कर सकते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, अनफन देवानंद जो भी होता है मुझे पता नहीं उतना, ठीक है। तो चलिए ये मैं तो कहाँ से बन रहा है थोड़ा फर्स्ट से दिखा देता हूँ, अगर स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो आ लीजिए, ले लिए। चलिए हाँ 7वां वाला हो गया, 8वां वाला बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में है
क्वेश्चन नंबर 8 में है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। ऐसा मैथ को कैसे कैसे बनाएंगे, ऐसा मैथ को कैसे कैसे बनाएंगे, तो वही तो सीखना है जी। वही क्या करना है, वही उसी को क्या करना है, सीखना है, कुछ करना है। तो चलिए देखिए कैसे सीखिएगा। आप लोग ऐसे सीखते हो बिना सोटले। चलिए देखिए, लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स के लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है। तो देखिए और सीखिए, इसको थोड़ा सजा के लिख देंगे तो साइन एक्स के का हो जाएगा, होल स्क्वायर। थोड़ा सा डायरेक्ट सजा के लिख रहा हूँ, प्लस तो नहीं सही से लिखाया, प्लस डी। इसको लिखेंगे तो कॉस वाई के होल स्क्वायर हो जाएगा बटा डी एक्स, और 1 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। कोई भी अचर पद का डिफ्रेंशिएशन का हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए, एक बार पावरवा बाहर निकलेगा और एक बार पावरवा में अपन मान से 1 को जी करेंगे, 1 को जी करेंगे, घटा देंगे भाई। पावरों में से अपन मान से एक बार 1 को घटा देंगे और जो अंदर में है वो कर एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। प्लस एक बार ऐसा ही लिखिए और पावरों में से एक बार अपन मान से क्या करेंगे, 1 को घटाइए और एक बार जो बचा उसको एक बार डिफ्रेंशिएशन कीजिए, ठीक है। अचर पद कॉन्सोनेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए, ये 2 साइन एक्स हो जाएगा, पावरवा घट जाएगा तो ऊपर तो एक छुपल रहता है, ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा तो 1 ही आएगा, तो इसको इतना ही रहने दीजिए। प्लस ये क्या हो जाएगा, 2 कॉस वाई, इसको सिर्फ लिखिए ओनली फॉर 2 कॉस वाई, और कॉस एक्स समझिए, तो कॉस एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन कुछ ही होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स के जगह वाई है तो वाई हो जाएगा, ठीक है। अब फिर वाई का डिफ्रेंशिएशन एक बार होगा तो डी वाई बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू में क्या होगा, इक्वल टू में क्या होगा जी, 0 होगा। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी इधर प्लस में होने जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। बचेगा कुछ पता है, थोड़ा सा डायरेक्ट कर दूँ यहाँ पे, समझ में आएगा आपको। मैं तो डायरेक्ट मैथ बनाने का आशिक हूँ, थोड़ा सा डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है। चलिए नहीं करने देते हैं आप लोग, तो थोड़ा सा 1-2 लाइन बढ़ जाते हैं। देखिए ऐसा ही 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसको ऐसा ही रहने देते हैं, ठीक। ये माइनस हो जाएगा कुछ ही, 2 कॉस वाई इंटू साइन वाई, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 होगा जी। अब देखिए, -2 कॉस वाई इंटू साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स को ऐसा ही रहने दीजिए। उधर ही प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ही है। अब देखिए, माइनस से माइनस क्या होगा, कुछ ही होगा, कटेगा तो काटिए, कटेगा तो उसको कौन छोड़ता है, कटता है तो उसको काटिए। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ देखिए इधर 2 कॉस वाई इंटू साइन वाई इधर कुछ ही में है, बताइए जी, गुना में होने जाएगा तो भागा में, तो लिखेंगे
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इधर पहले से क्या, तो पहले से 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बट्टा 2 नहीं सही से लिखा रहा है, 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला का यूज होगा, अभी जस्ट मैंने बताया वो फार्मूला, ये फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा होता है। साइन क्या होता है भाई, साइन 2 थीटा होता है, ठीक है। तो साइन 2 थीटा वैसा ही रहने दीजिए। अब देखिए, अब चलते हैं इस पे चर्चा करते हैं। देखिए तो डी बाई डी एक्स को ऐसा ही रहने दीजिए, कुछ नहीं करना है उसको छेड़छाड़। अब देखिए 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, तो क्या हो जाएगा साइन 2 एक्स। अब नीचे थोड़ा एक्स के जगह यहाँ पर खोजिए वाई है, तो साइन 2 वाई हो जाएगा। साइन 2 वाई होगा कि नहीं जी? जी हाँ होगा। यही हो जाएगा मेरा राइट आंसर, यही हो जाएगा मेरा राइट आंसर। अगर आप किताब में देखना चाहते हो तो देखिए, भर दम देखिए। कोई बोलेगा जी? हाँ नहीं बोलेगा। हाँ चलिए, इसका राइट आंसर यही होगा। समझ में आई बात? नेक्स्ट प्रश्न ये बन गया, देखिए पेज में तो ये बना। नेक्स्ट प्रश्न 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 का है। क्वेश्चन नंबर 9 में पता है क्या है, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। अब देखिए, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में, चैप्टर 2 में। ये फार्मूला तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा, गौर कीजिएगा। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू, ये फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 3 फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू। समझ में आया? आप समझ रहे होंगे, मुझे पता है। अगर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन चैप्टर दूसरा वाला सब कोई पढ़ा होगा तो समझ में बिल्कुल आ रहा होगा, इनवर्स जो पढ़ा होगा, ठीक है। तो चलिए, अगर अब यही बात मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ, अगर 2 tan इनवर्स x इक्वल टू हाथना है, तो देखिए इतना इक्वल टू इतना, तो इतना इक्वल टू इतना नहीं है जी। कौन बोलता है नहीं है? बिल्कुल है, ठीक है। हम बराबर जब आप हैं तो आप बराबर हम नहीं हैं, ठीक है। अगर x बराबर y है तो y बराबर x नहीं है जी, है नहीं? हाँ, अगर 4 बराबर 2 है तो 2 बराबर 4 नहीं है, वही है। बतिया इज सेम डिफरेंट इज द तनी मनी। इट्स ऑल राइट, डन, यस डन। चलिए और देखिए, सीखिए। देखिए ये सब तो फालतू के ही कर दिए। देखिए अब सीखिए इधर जी। हाँ, तो वही बात मैं आप लोग से पूछना चाहता था। तो अब चलिए, जहाँ साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वहाँ 2 tan इनवर्स x लिख सकता हूँ ना? जी हाँ। तो y इक्वल टू 2 tan इनवर्स का हो जाएगा x। आप लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या लिखेंगे? x के सापेक्ष लिखिए, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो अब देखिए x के सापेक्ष अवकलन करेंगे भाई, तो देखिए कैसे करेंगे। ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है।
टू कॉन्स्टेंट है, अचर पद बाहर निकलेगा, क्या बचेगा? tan इनवर्स x, tan इनवर्स x बट्टा dx बचेगा। और टू को ऐसा ही, टू को कुछ नहीं कीजिए, टू को ऐसा ही रहने दीजिए, ठीक है। और tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, समझ में आया? तो इतना इक्वल टू गुना करेंगे तो 2/1 प्लस क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या? राइट आंसर। बहुत ईजी है ये समैथ, ये समैथ कैसा है? बहुत ईजी है, ठीक है। तो ये ऐसा ही बनेगा, इसका राइट आंसर है ये। मिलाइए आंसर जी। मेरा पास तो बुक है, मैं बुक में मिलाता हूँ तो सही होता है, तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न विनोद 10 में, 9 तक हो गया क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 10। 10 में देखिए, प्रश्न संख्या 10 है y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बट्टा 1 माइनस 3x स्क्वायर। यही है क्वेश्चन नंबर कितना में है भाई? 10 में है। क्वेश्चन नंबर 10 में ही है y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बट्टा 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए इसमें भी देखिए एक फार्मूला का यूज होगा, इसमें भी एक फार्मूला होता है, गौर कीजिएगा थोड़ा सा। 3 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बट्टा 1 माइनस 3x स्क्वायर, 1 माइनस 3x स्क्वायर। गौर कीजिएगा, ठीक है, यही होता है। इस फार्मूला पे थोड़ा गौर कीजिएगा। और मुझे ये बताइए, फिर से मैं पूछता हूँ वही बात, जब 3 tan इनवर्स x इक्वल टू इतना इक्वल टू इतना, तो इतना इक्वल टू इतना नहीं है तो है तो लिखिए, छोड़ना नहीं है, तोड़ना है इसको, है तो लिखिए। तो चलिए लिखते हैं इसको। तो y इक्वल टू अब क्या लिख देंगे इसके जगह पे? 3 tan इनवर्स क्या लिख देंगे जी? x, ठीक है। अब लिखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, लिखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो चलिए देखिए x के सापेक्ष अवकलन करेंगे अब मेरे भाई। तो कैसे करेंगे सीखिए। dy/dx, विनोद जी, और 3 कॉन्स्टेंट अचर पद है, बाहर निकलेगा d tan इनवर्स x बटा dx। विनोद इक्वल टू 3 ऐसी रहेगा, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या आता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और विनोद इक्वल टू, अब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3/1 प्लस क्या होगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ये हो जाएगा राइट क्या आंसर। देखिए 10 क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन 5-5 क्वेश्चन एवरीडे पढ़ाएंगे तो 2 दिन तो मैथ हो गया। अभी 2 दिन का होगा हिंदी चलेगा आपका, उसके बाद फिर 2 दिन के बाद मैथ चलेगा, तो 2-2 दिन मैथ चलेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को एक बार दिल से अपने मित्र के पास, जाते जाते मैं कहूँगा कि दिल से एक बार वीडियो को अपने मित्र के पास बोल दीजिएगा, बोलिएगा नहीं, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है।
तो आज की सेशन में बस इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।